एक बार फिर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। यहाँ पे सेट 5 2023 ZZ और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं इन 6 के 6 शायद जो भी हैं अथवा वाले, वैसे करने हमको 3 ही हैं लेकिन हम आपको अथवा वाला भी बताएंगे और सब बढ़िया क्वेश्चन है। सेट 5 कोड नंबर ZZ, सन है 2023। इसमें प्रश्न नंबर 3 बेटा अपने अपने अनुसार में देखें। यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई और 20 सेंटीमीटर व्यास के लकड़ी के बेलन में उसी आधार और उसी ऊंचाई का एक शंकु काटकर निकाल लिया जाता है तो शेष ठोस का आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हम आपको एक बात बताते हैं, सुनिएगा। हमारे पास बेटा हमारे पास एक बेलन है। यह सवाल 6 नंबर का है। एक बेलन है, इसकी ऊंचाई हमसे कहते हैं 24 सेंटीमीटर है और हमसे ये कहते हैं इसका जो व्यास है वो 20 सेंटीमीटर है। तो ये आपका 20 सेंटीमीटर ये आपका व्यास हो गया। फिर हमसे क्या कहते हैं मालूम बेटा, जब 20 नीचे है तो बेटा इस ऊपर वाले का भी व्यास क्या होगा, 20 ही होगा। अब जो बात यह है इसकी त्रिज्या कितनी होगी, इसकी त्रिज्या होगी इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर होगी। इसकी भी त्रिज्या मेरे बेटे 10 ही होगी। अब दिमाग लगाना, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें से ये कह रहे हैं कि एक शंकु को काट के निकाल लिया गया, यानी शंकु का ये मतलब होता है बेटा कि इस प्रकार से एक शंकु था अंदर से। जिसे तुमसे कहें कि एक कोई लकड़ी है, लकड़ी का एक गट्ट है मोटा सा ठोस, और उसमें क्या हुआ कि उसके अंदर से एक जो है शंकु निकाल लिया गया। अब बताओ लकड़ी तो हो गई खोखला, कोई चीज ठोस है और तुम उसमें से उसके आंतरिक चीजें निकाल रहे हो बाहर, तो अब बताओ गट्ठ जो है वो खोखला हो गया नहीं हो गया। अब ये पूछ रहा है कि ये बेलन था, इसके अंदर शंकु को काट के बाहर निकाल लिया गया। अब ये बताओ, फिर कहता है कि अब बताओ इसका कितना क्षेत्रफल है और या कितना इसका आयतन है। तो अब ये बताओ कैसे आएगा। इस पूरी आकृति में से तुमको शंकु को घटा देना है, ठीक। तो फर्स्ट टाइम हमसे कहता है आयतन बताओ और सेकंड टाइम कहता है इसका क्षेत्रफल बताओ शंकु। बहुत आसान सवाल है। पाई का मान आपको रखना नहीं है क्योंकि इसका आंसर पाई में ही आ रहा है। अब सुनिए, तो हम यहां पे करेंगे बेटा। अच्छा एक बात और भी है, इसमें बेलन की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई दोनों बराबर हैं। बेलन की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या वो भी सेम है। तो सर ये कह रहे हैं, सुनिएगा पहले बेटा, h बराबर हमारे पास 24 सेंटीमीटर है, r बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर है। तो हमसे क्वेश्चन में बोल दिए ठोस का आयतन। देखो शेष ठोस का आयतन बराबर, यहां पे लिखो बेटा, बहुत आसान सवाल है, बेलन का आयतन, और कोई पक्का नहीं हो सकता यही आ जाए क्वेश्चन रिपीट कर दे, आता ही है। बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन। बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h होता है, और शंकु के आयतन का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h। इसे सॉल्व करो। एक तो सॉल्व करने का तरीका है कि ऐसे हल कर लें और ना मान रखो बेटा, पाई का मान मत रखिएगा। अब बच्चों के दिमाग में होगा सर पेपर में तो पता नहीं होगा, आप जैसे भी आंसर लाओगे वही माना जाएगा, याद रखिएगा। r का मान कितना है 10, 2 बार लिखेंगे। h का मान कितना है 24, पाई का मान रखना नहीं है। और या तो इसको हम आसान कर दें, और कैसे, इसकी गुणा तुम इधर करो बच्चे, इसकी गुणा इधर करोगे तो 3 का पहाड़ा इधर लगाओगे तो बनेगा 3 पाई r स्क्वायर h, और माइनस का निशान, पाई r स्क्वायर h एकम
पाई आर स्क्वायर एच बटे में 3। 3 पाई आर स्क्वायर एच में से 1 पाई आर स्क्वायर घटाओगे तो 2 पाई, तो 3 बाहर हो गया, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच आ जाएगा नहीं जाएगा? आसान कर दिया, बहुत आसान। अब हम क्या करेंगे, इसमें मान रखेंगे। तो जब इसमें मान रखोगे बेटा, पाई का मान रखना ही नहीं है, आर के स्थान पे 10 × 10, एच का मान 24, 3 एकम 3, 3 अठे 24। अब गुणा करो, 1600, 10 धाम 100, अठे 800, 8 दूनी 1600। और एक बात और विशेष ध्यान रखना, सवाल पूरा लग जाने के बाद एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि गलतियां होने के बहुत चांस है। अभी लगा नहीं पूरा, अपने क्वेश्चन में आओ। हमसे कहता है ठोस का आयतन, और फिर हमसे कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अभी हमको संपूर्ण पृष्ठ भी निकालना है। हमारा आयतन आ चुका है, अब हम लोग बेटा संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे। तो देखिए क्या करना होगा, ध्यान दो, उसी के नीचे आपको कॉपी पे करना है। यहां पे लिखेंगे ठोस का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, इसका फार्मूला अप्लाई करो। एक तो हमारे पास बेटा बेलन है और हमारे पास शंकु है, लेकिन ये काट के बाहर निकाल लिया गया ना, तो यहां पे जब आप फार्मूला अप्लाई करोगे तो देखिएगा 2 पाई आर एच, सुनिए, और प्लस पाई आर एल और प्लस का पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। देखो वैसे इसके भिन्न भिन्न तरीके हैं, सभी टीचरों का अलग अलग मेथड है। यहाँ पे मैंने क्या किया, ध्यान दो, ये बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है और ये शंकु के वक्र पृष्ठ का होता है, और पाई आर स्क्वायर बताएं क्यों, ये आधार के क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा। काम करो, इस बेटा मान रखो, जो बता रहे वो ध्यान नहीं दे रहे बेटा, पाई का मान मत रखिएगा, देते लगा के देखते हैं। आर का मान रखो 10, एच का मान रखो 24, पाई का मान रखो बेटा, पाई का रखने नहीं, आर का मान कितना है 10, एल का मान कितना है बोलो, 26 आया था। वो बच्चे निकाल लिए 26 कैसे आएगा, नहीं निकाल पाए हो तो देखो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच के स्थान पे बेटा आपको 24 लिखना है, आर का मान आपको 10 लिख लेना है। 24 की घात 2 का मतलब होता है बेटा 576, 10 धाम 100। अब आप जोड़ दीजिए, सुनिए, तो 576 और 100 कितना होता है 676, और 676 का क्या निकलेगा 26 निकलेगा। आप इसमें पुट करो 26, पाई ऐसे ही रहेगा, आर के स्थान पे क्या लिखना है 10, 24 धाम होता है, 1 मिनट, 24 धाम होता है 240, 240 दुना होता है आपका 480, 480 पाई, 26 धाम कितना होता है 260 पाई। यहां पे पाई लिख दीजिए, 10 की घात 2 का मतलब 100 होता है, 480 पाई, 260 पाई, 100 पाई। आप तीनों को जोड़ दो, 4 2 6, 6 1 7, 7 और 8 840 आ जाएगा, 840 पाई, और मात्रक लिखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पे हमको ठोस का संपूर्ण पृष्ठ निकालना था। देख सकते हो प्रश्न नंबर यहाँ पे 3 का जो अथवा दे रखे उसका हल देखो। पहले एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखा है, त्रिज्या बताओ किससे लिखते हैं, आर से। आर बराबर आपको 4 सेंटीमीटर। हमसे कहते हैं ना त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, और हमको एक चीज और दे रखा है, कोण कितने अंश का है 30 अंश, तो थीटा बराबर आपको 30 अंश लिखना है। अच्छा एक बात बताओ, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कहते हैं, ना तो लघु कहते हैं ना तो दीर्घ कहते हैं, और लास्ट में जब हम पढ़ते जाते हैं तो लास्ट में पहले हमसे कहता है त्रिज्य खंड ज्ञात कीजिए, और लास्ट में हमसे कहता है दीर्घ त्रिज्य खंड ज्ञात कीजिए। बोलो, तो लास्ट में हमसे त्रिज्य खंड कहता है,
दीर्घ त्रिज्यखंड कहता है लास्ट में, और क्वेश्चन के बीच में आपसे कहता है केवल त्रिज्यखंड। तो पहले त्रिज्यखंड का निकालो, और त्रिज्यखंड का हम लोग कैसे निकालते हैं पता है? ना लघु कहे ना दीर्घ कहे, तो आपको सदैव पता है कौन सा लगाना है, लघु का ही लगाना होता है फार्मूला। तो यहां पे लिखेंगे, देखिएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ना लघु ना दीर्घ, तो हमेशा आपको लघु वाला ही लगाना है। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, आप लोग माइंडेड हो, 22/7 हो गया। आर का मान रखो 4। ये बोल क्यों रहे हो यार? ये तो लगा, अभी सूत्र पूछेंगे लगा नहीं पाओगे। यहां पे आर का मान 4 × 4 हो गया, थीटा का मान 30 अंश, और नीचे 360। शून्य से शून्य काटो, 3 एकम 3, 3 एकम 3 दूनी 6, 4 एकम 4 तिहाई 12, फिर आपका कटेगा नहीं, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 7 × 21, भाग कर दीजिए, 21 चक्कू 84, 4 पॉइंट लगाओगे 0, 21 एकम 21, 19 बचेगा, फिर यहां पे 0 लगा दोगे, 9 बार लगा दो, 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर आ रहा है। अब रुको, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया है। हमसे क्वेश्चन में क्या कहता है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर। तो याद रखिएगा, जब भी दीर्घ त्रिज्यखंड कहा करे तो तुमको पाई आर स्क्वायर में से आपको इस पूरे को माइनस करना होता है, यानी जो आंसर लाए हो, यानी हम आपसे कह सकते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ऐसा भी लिख सकते हो फार्मूला। देखो, जब कुछ ना कहे तो आप लघु वाला लगाना, और जब कहेगा दीर्घ का तो समझ जाओ कि ये सूत्र आपको लगाना है। अब देखिए कितना आसान है, पाई का मान 22/7, आर के स्थान पे 4 × 4, बताओ इस पूरे का हल कितना आया है, 4.19। यहां पे 4 चक्कू 16, 16 की गुणा 22 से करिए, 16 दूना 32, हासिल आवा 3, 16 दूना 32 और 3 35, और नीचे क्या होगा 7। अब भाग कर दो इससे, ऐसे घटा नहीं पाओगे। 352 7 5 35, अब वो पूरा पूरा कट गया, जब भी पूरा पूरा कट जाए 0 बढ़ेगा यहां पे। अब यहां पे 2 उतारोगे, पॉइंट लगाओ 0, 7 एकम 7, नहीं 7 दूनी 14, कई बचेगा 6, 7 8 56, तो 50.28, 4.19। अब आप घटा दें, आ जाएगा 50.28 और 4.19, 18 में से 9 गया 9, 1 में से 1 गया 0, यहां कहीं बचेगा 10 में से 4 गया 6, 46.09, 46.09 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिएगा प्रश्न नंबर 4, एक नाव चालक नदी के बहाव के प्रतिकूल 10 किलोमीटर दूरी तय करके, यह आपके कोर्स में है, 50 मिनट में उसी स्थान पे लौट आता है। यदि नदी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। बच्चे, प्रश्न नंबर 4 के अंतर्गत 2 खंड दिए हैं, इसका जो अथवा वाला है वो आपके कोर्स में नहीं है, और ये नाव की चाल वाला ये कोर्स में है। मैं जो बता रहा हूं जरा उसको ध्यान से सुनिए। अब बात आती करेंगे कैसे, बेटा बोर्ड पे ध्यान दे, बहुत बढ़िया सवाल है। पहली चीज तो इसमें कहता है स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करो। तो सुनो, पहले केवल हमको नाव की चाल ज्ञात करना है। लिखेंगे माना स्थिर जल में नाव की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा।
माना स्थिर जल में नाव की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अब रुको, एक दे रखा है नदी के बहाव के प्रतिकूल और एक दे रखा है आपको अनुकूल। दो टॉपिक होंगे इसमें, सुनिए। पहले पानी की दिशा में चलता है नाव जो है, चालक नदी के बहाव की प्रतिकूल अनुकूल। तो सुनो, पहले अनुकूल निकालो, सुनिएगा। सबसे पहले बच्चे लिखेंगे बहाव के अनुकूल चाल बराबर। तो अनुकूल जब कहेगा तो प्लस लगा दीजिएगा, क्योंकि जिस दिशा में पानी बह रहा है उसी दिशा में नाव चल रही है, तो पॉजिटिव लिया जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, बहाव के अनुकूल चाल x+5 है, तो हम समय भी निकाल लेते हैं। बहाव के अनुकूल लगा समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल होता है। आपको प्रश्न में दूरी दे रखी है 10 किलोमीटर, तो दूरी हो गई ऊपर 10 और चाल हो गया x+5। अब यहां पे लिखेंगे बहाव के विपरीत, तो 10 बटे क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लगाओ, डायरेक्ट समय x-5। अब ये नहीं कि हम फिर से लिखें चाल, इस बार डायरेक्ट कर दिया। हमको कुल समय बता रहे हैं, कुल समय 50 मिनट। यहां पे लिखेंगे 80 क्यों। अब ये बताओ, कुल समय तुमको 50 मिनट दे रखे हैं, तो एक समय आया है 10 बटा x+5 और एक समय आया है 10 बटे x-5 और बराबर कितना टोटल समय है 50 मिनट। मिनट को तुम घंटे बनाओ। पहली चीज तो इन दोनों में कॉमन क्या है 10, तो अंदर बचेगा 1 बटा x+5 1 बटा x-5। मिनट को घंटे बनाने के लिए इसमें 60 से भाग करेंगे, 0 0 काट दो, यहां 10 लिखेंगे, x-5 एक कम, x-5 प्लस x+5 एक कम, बटे में इसकी इससे गुणा करो। एक बार जुड़ा है एक बार घटा, ये फार्मूला बन गया x² - 5 का स्क्वायर और बराबर 5/6। 5 से 5 काट दो, ऊपर ये 10 है, x कितना होता है 2x, x की पावर 2, 5 की पावर 2 का मतलब 25, 5/6 कैसी गुणा करो, 6 दूनी 12, 12 धाम 120, 5 का पहाड़ा इतनी बार x से गुणा करो, 5x 25 पंचे 125, 5x², 120 को उधर ले जाओ माइनस का, 125 तो पहले से ही माइनस में है, बराबर में 0, 5 कॉमन ले लीजिए, x², 5 के पहाड़े में 120 के बार में आएगा, देखो 5 दूनी 10, इसमें 2 बचेंगे, 5 चक्कू 20, 5 दूनी 10 पचाम 25, 5 की गुणा 0 से करोगे 0, 24x - 25। ये एक प्रकार का बन गया गुणनखंड। अब जब गुणनखंड बन गया तो गुणनखंड कैसे करते हैं, स्क्वायर के गुणे में हम 1 मानेंगे। अगर दिया होता है तो ठीक है, अगर नहीं दिया है तो 1 का पहाड़ा लास्ट बार पढ़ो, 1 25 होता है 25, ऐसा पहाड़ा बताओ गुणा करने पर 25 घटाने पर 24, तो 25 से कम 25 होगा, गुणा करने पर 25 हो गया, घटा दोगे तो 24 हो जाएगा। तो 25 बड़ी संख्या पहले लिखते हैं, फिर माइनस का लिखेंगे 1, 25 बराबर 0, ये 25x, ये माइनस अंदर गया तो प्लस x और माइनस का 25 बराबर 0, कॉमन ले लेंगे, इधर x कॉमन है।
अंदर x माइनस 25, इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो 1, ये चीज सेम सेम है। x प्लस 1 आप ऐसे लिखो तो ये बराबर होगा ही नहीं, x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर क्या लिखोगे 25, इसका मात्रक होगा किलोमीटर प्रति घंटा। ये आंसर नहीं आएगा क्योंकि चाल कभी माइनस में नहीं होती है। तो सब बच्चे करें। यहाँ पे 5, ये लास्ट है आपका, हमारा आज सेट कंप्लीट हो जाएगा। हम जो लगवाने जा रहे हैं, इस प्रश्न का हल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो भी सलूशन है ये सब बच्चों को सीखना चाहिए। खाली आपको देखना है कॉन्सेप्ट, कोई साथ में नहीं करेगा। एक बार समझ लो बेटा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एक रिपीट हो सकता है। प्रश्न नंबर 5 के अंतर्गत भी आपको 2 खंड दे रखे हैं। मैं आपको दोनों खंडों का हल आज ही की क्लास में समझाऊंगा। पहले करोगे कैसे देखिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट सीखिए। जिनको नहीं आता है वो भी सीख, जिनको आता है वो उनसे भी गलत हो जाता है। इसमें कहता हल कीजिए। जब भी शब्द आता है हल करने को, तो हल करने का ये मतलब होता है कि हमको x और y का मान हमको निकालना होता है। प्रश्न को हल करने में अगर थोड़ा सा अगर भी आप ओवर हो गए तो देख लीजिएगा, आप चाहे जितने बड़े आप माइंडेड हो, आपका आंसर हमेशा गलत होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अगर आप धैर्य पूर्वक लगाते हो तो आप लगा ले जाओगे। 30/x माइनस वाई, 44/x प्लस वाई बराबर 10। इसको समीकरण नंबर हम 1 कह देंगे। सब लोग सीख लें। 40/x माइनस वाई, 55/x प्लस वाई और बराबर आपको 13। ये समीकरण आपको 2 दे रखा है। जब भी सवाल इस टाइप का आता है तो हमको सेम बनाना होगा। नीचे x माइनस वाई है तो हाँ जी, नीचे भी x माइनस वाई है। आपको पूरा पूरा सेम बना लेना है। या तो आप इसको सेम बना लो या तो इसको सेम बना लो। तो मैं क्या करूंगा, x माइनस वाई और x माइनस वाई और इसके ऊपर ऊपर की संख्या सेम बनाएंगे। जब ऊपर की संख्या को सेम बनाना हो तो गुणा कर लेते हैं, और जब नीचे की संख्या को सेम बनाना होता है तो भाग कर लेते हैं। तो फिलहाल इस टाइप का प्रश्न है तो इस टाइप का सीखो। तो ये समीकरण 1 है। तो ऊपर ऊपर की सेम संख्याएं बनाने के लिए अगर हम इसमें 4 से गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा और लास्ट में एक 0 लगा देना होगा। और अगर हम इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 3 चक्कू 12 हो जाएगा और लास्ट में एक 0 बन जाएगा। तो सेम हो गया। अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे। काफी बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। 6 नंबर भी है। 4 तिहाई 12, नीचे x माइनस वाई, यहां भी गुणा होगी। 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 17, नीचे x प्लस वाई, 4 धाम आपका होता है 40। समीकरण नंबर हम 3 कह देंगे। यहां गुणा करो, 3 चक्कू आपका 12, नीचे आपका x माइनस आपका y चल रहा है। ऐसे ही आपको यहां पर भी गुणा करना है। 3 पचे 15 और 3 पचे 16 और नीचे x प्लस वाई बराबर 13 तिहाई 39। समीकरण नंबर 4। इतना हो जाने के बाद अब देखो ये सेम सेम हो गया। अब जो सेम करते हैं इनके सामने के निशान देखो। इस पूरे के सामने प्लस है, इस पूरे के सामने प्लस है। चिन्ह आपके कैसे हैं, समान। और जब समान चिन्ह होते हैं तो यहां पे लिख देते हैं घटाने पर, और घटाने पर जैसे ही लिखते हो तो निशान लगाना पड़ता है। अब निशान लगाने, ऐसा नहीं घटाने पर सब माइनस एक हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है। जो दूसरी समीकरण है उसके सामने का निशान देखो। इस पूरे के सामने यहां पे निशान प्लस का है, प्लस का उल्टा माइनस, फिर इसके सामने प्लस है उल्टा माइनस, इसके सामने प्लस है तो माइनस। अब ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया क्योंकि ये पूरा पूरा प्लस में, ये पूरा पूरा माइनस में है। ये 176 प्लस में, 165 माइनस में है। 176 में से 165 माइनस करो
तो आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहां पे लगता है कि 11 बचेगा। तो ऊपर आपका 11 हो गया और नीचे तो आपका नीचे हर समान है, तो यहां पे लिखेंगे x प्लस वाई। यहां पे 40 है, यहां पे 39 है, 40 में से 39 घटाओगे तो प्लस का 1 बचेगा। अभी आपका लगा नहीं है, अभी बहुत सारी समीकरणें बनेंगी। x प्लस वाई की गुणा आप 1 से करो, तो ये आपका बनेगा x प्लस वाई बराबर बेटा x प्लस वाई एक कम x प्लस वाई, और बराबर में क्या लिखेंगे 11। इसको समीकरण नंबर हम 5 मान लेंगे। अब x प्लस वाई का मान तुम समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो। तो मान लो कि मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 से, बेटा हर सवाल के लगाने का मेथड यही है, इस टाइप के जितने भी आएंगे बस केवल संख्याएं चेंज होंगी। अगर आपको ये तरकीब सीख लो तो सीख लो, 6 नंबर आपके फिक्स हैं, बिल्कुल आता है क्वेश्चन इस टाइप का। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हम उतार रहे हैं, 30 बटे x माइनस वाई प्लस 44 बटे x प्लस वाई बराबर का 10। 30 बटे x माइनस वाई प्लस x प्लस वाई के स्थान पर क्या लिख सकते हैं 11, यहां पे 11 हम पुट कर देंगे। 11 एक कम 11, 11 चक्कू 44, 30 बटे x माइनस वाई प्लस का 4 बराबर 10। 30 बटे x माइनस वाई, 4 को उधर ले जाओ माइनस का, तो 30 बटे x माइनस वाई, 10 में से 4 घटाओगे 6, फिर इसकी गुणा करिए इधर। तो हम गुणा नहीं करेंगे, करेंगे तो है ये काट देंगे, 6 कम 6, 6 पंचे 30। अब गुणा करो, x माइनस वाई एक कम, और यहां पे क्या है 5 बराबर में 5, इसको समीकरण नंबर हम 6 कहते हैं। अब लास्ट है 5 और 6 को हल करो, x और y का मान लेकर आओ, आंसर मैच करेगा। एक तो लगाओ उसके बाद आंसर मैच करो। मान लो आपने पूरा लगाया, आंसर नहीं मैच किया, आपको 0 नंबर मिलेंगे। अब यहां पे समीकरण नाम डालो 5 तथा 6 को हल करने पर, और जैसे हल करोगे ऊपर आपका x प्लस वाई बराबर 11, ये समीकरण आपकी 5, x माइनस वाई बराबर 5, ये 6। अब देखना इसमें पहले से ही बराबर है, तो y y गया कट, क्योंकि इनके सामने चिन्ह, एक के सामने प्लस एक के सामने माइनस। तो हम क्या करते हैं, जोड़ने पर लिखते हैं x, x आपका 2x, 11 और 5 होता है 16, 2 एक कम 2 अट्ठे 16, x का मान कितना आ गया 8। अब x का मान तुम चाहे जहां रख दो, 1 से लेकर 6 तक समीकरणें हैं, सब में आंसर आ जाएगा, लेकिन आप 5 और 6 ही में रखो, ज्यादा जल्दी रहेगा। तो समीकरण 5 से x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, x का मान 8, 11, 8 को उधर ले जाओ माइनस का, कितना बचेगा 3। यही दोनों आंसर आ रहे होंगे। देख सकते हो प्रश्न नंबर 5 का अथवा ये लास्ट है, वैसे तो हमको केवल एक करना है, लेकिन हम ये भी बता रहे हैं, यदि किसी भिन्न के अंश में से 1 घटाया जाता है तो वह 1/3 हो जाता है। यदि उसके हर में 8 जोड़ा जाता है तो वह 1/4 हो जाता है। तो आप भिन्न ज्ञात करो। बेटा बहुत ही आसान सवाल, जब भी ऐसा सवाल मिले कॉन्सेप्ट सीख लो। सबसे पहले ये अथवा वाला है, लिखो माना भिन्न बराबर x बटे वाई, आपको भिन्न मान लेना है x बटे वाई। अब यहां पे प्रथम शर्त देखो, प्रथम शर्त से हमसे कहते हैं भिन्न के अंश में से 1 घटाया जाता है। ये जो भिन्न है इसमें अंश है x, हर है y, कहता है अंश में से 1 घटाया जाता है, तो x माइनस 1, नीचे कुछ भी नहीं किया गया, और कहता है घटाने के बाद 1/3 हो जाता है।
तो 1/3 आप लिख दीजिए। अब कैची गुणा करो, देखो 3 का पहाड़ा x बार 3x, 3 एक कम 3, y एक कम y, y को इधर लेकर आओ माइनस का, 3 को उधर ले जाओ प्लस का, समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर लिखो द्वितीय शर्त से, देखो आपसे क्या कहते हैं, यदि उसके हर में 8 जोड़ दिया जाए तो बताओ हर कौन है, y है, तो x हर में 8 जोड़ दो तो क्या कहता है, कितना हो जाता है, 1/4 हो जाता है। फिर यहां पे गुणा करो, साथ में ना करें, 4 का पहाड़ा x बार 4x, y प्लस 8 एक कम, y प्लस आपका 8 हो जाएगा। 4 की गुणा करेंगे तो ये बनेगा 4x और यहाँ पे क्या बनेगा बराबर y प्लस 8, y को इधर लेकर आओ माइनस का और बराबर में 8 बना। इसको समीकरण नंबर हम 2 कह देंगे। अब लिखो समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर तो 3x माइनस वाई, बोलिए 3x हो गया माइनस का y बराबर 3, समीकरण 1, यहां पे 4x माइनस वाई बराबर 8। y सेम सेम है लेकिन दोनों के निशान का है क्या है, माइनस में है, चिन्ह क्या है, समान। और जब समान चिन्ह होते हैं घटाने पर तो जो दूसरी समीकरण होती है उसके चिन्ह का अपोजिट लगाते हैं, इसके सामने प्लस उल्टा माइनस, ई के सामने माइनस उल्टा प्लस, प्लस उल्टा माइनस। अब y माइनस में y पे कैंसिल हो गया, 4x माइनस के 3x प्लस में है तो 4 में से 3 हटाओगे तो माइनस का x बचेगा, 8 में से 3 हटाओगे माइनस का 5, कैंसिल करो x का मान 5। अब हमको y का मान चाहिए तो देखिएगा लास्ट यहां पे लगा लेंगे, समीकरण 1 से 3x माइनस वाई बराबर 3, 3 गुणे 5, 3 पचे कितना होता है 15, 15 की तरफ 3 लाओ माइनस का y को उधर ले जाओ प्लस में, 15 में से 3 गया 12। अब देखो तुमने भिन्न क्या माना था बताओ, तो भिन्न बराबर x बटे वाई, x का मान कितना है 5 और y का मान 12, यानी 5/12 भिन्न होगी। आज से सेट मेरा कंप्लीट हो गया।